नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा पीआई इंडस्ट्रीज़ के टारगेट प्राइस की और उसका फुल एनालिसिस का डिटेल आपको दूंगा। आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर का बटन ज़रूर दबा लें। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो समय ना गवाते हुए सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पीआई इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस 2023 में कैसे रहने वाला है, 24 में कैसा रहने वाला है, 25 में, 26 में, 30 तक ये मतलब किस तरह के रिटर्न्स देने वाला है। तो पीआई इंडस्ट्री जो एक तरह की एग्रो केमिकल्स की इंडस्ट्री है और इसमें अगर आप देखेंगे तो एग्रो केमिकल्स में फ्यूचर में अगर आप या पिछले कुछ टाइम से अगर देख रहे हो तो एग्रो में काफ़ी ग्रोथ आ रही है। एग्रो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ग्रोथ आ रही है, इस सेक्टर में ग्रोथ देखी जा रही है और आने वाले सालों में ये एग्रो इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है या कैसे जाने की क्षमता रखती है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जिस रफ्तार से हर साल एग्रो केमिकल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो ग्रो होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हर बड़ा इन्वेस्टर इस पे अपनी होल्डिंग को तेजी से बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बहुत तेजी के साथ में इसमें अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, एग्रो केमिकल्स की जो कंपनी है। तो बिजनेस में इसमें जो फ्यूचर क्या रहने वाला है, किस तरह का प्रॉफिट आप लोगों को मिलने वाला है, किस तरह के आपके मार्जिन्स रहेंगे, इसी सब पॉइंट्स को लेकर के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि आपको मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ लिख के या उस पर किसी सीट पे नहीं बताता हूँ, वर्बली बोलकर ही मैं अपनी वीडियो में आपसे अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यही है कि आप अब वीडियो को पूरा देखेंगे, इत्मीनान से समय निकाल करके वीडियो पूरा सुने और तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्री में। अगर देखा जाएगा तो पीआई इंडस्ट्री एक उभरती हुई कंपनी के रूप में नजर आती है, जिसमें कंपनी एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स के लिए बनाती है, जैसे फार्मिंग में यूज किया जाता है। उसके साथ साथ पीआई इंडस्ट्री दूसरी तरफ ग्लोबल कंपनीज के लिए भी प्राइवेट लेवलिंग के तरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि थर्ड पार्टी बाहर के लिए भी काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेंज होती है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, हाँ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं। स्पेशली इनके प्रोडक्ट जो हैं स्पेशलिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं और वो सभी सेगमेंट में कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड मौजूद हैं जिसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और वो मार्केट में लगातार ग्रोथ के साथ अच्छी सेल कर रहे हैं। पीआई इंडस्ट्री अपने हर प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद में एक के बाद एक नया प्रोडक्ट बहुत तेजी के साथ लॉन्च करते हैं ये लोग। साथ ही प्रोडक्ट जो पीआई इंडस्ट्री का रहता है ग्लोबल कंपनीज के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करने के कारण कंपनी को लगता है मार्केट में और भी नए प्रोडक्ट अगर ये लाएंगे तो वो भी सब बिकेंगे। तो उस प्रोडक्ट का लाइसेंस से लेके कंपनी खुद ही बनाती है, बेचती भी खुद है और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब खुद ही करती है। मार्केट में हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए ये हमेशा देखा जाता है इस कंपनी का कि ये नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते जा रहे हैं। और 2023 की अगर हम बात करेंगे कि भाई पीआई इंडस्ट्री का शेयर प्राइस टारगेट 2023 में कैसा रहने वाला है, तो इसके बिजनेस के अनुसार ही उसमें बढ़त जो जैसे ग्रोथ हो रही है बिजनेस में, उसी को प्लान और उसके बेस बनाते हुए ही हम आपको पहला टारगेट जो देंगे वो करीब 3900 रुपये से लेके 4000 रुपये के बीच का, 4000 रुपये आप उसको देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे 2024 में क्या रहेगा। तो 2024 में पीआई इंडस्ट्री जो एग्रोकेमिकल के साथ साथ इनका एक और वेंचर ये शुरू कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखा जाएगा तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को भी डेवलप किया है जिसके चलते पीआई इंडस्ट्री को इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अब अगर कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है तो उसके इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा मिलना तय होता है, और कंपनी अपने फार्मास्यूटिकल वाले जो बिजनेस सेगमेंट है उसको लेकर के भी बहुत अग्रेसिव है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने फ्यूचर का प्लान भी बनाया हुआ है कि भाई आगे कैसे उसमें और ग्रो करना है। और फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के साथ साथ कंपनी अपने एग्रो बिजनेस और साथ में फार्मास्यूटिकल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाती जा रही है, यानी कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी ये लोग उसको कर रहे हैं, जिससे कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीद बनती जा रही है। और उसी के बेस पर 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये 4800 रुपये से लेके 5000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। 2025 में एक्चुअल में है क्या कि पीआई इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी बहुत सुप्रीम क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल साल दर साल बढ़ती रहती है। और इनका जो R&D डिपार्टमेंट है वो भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें ये कंपनी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करती है। लगभग हर साल देखेंगे कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 3 से 4% तो R&D पर ही खर्च कर लेती है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी का फोकस है कि R&D अच्छी रहेगी तो उसकी प्रोडक्ट बढ़िया बनेंगे और अच्छे मार्केट में सेल होंगे, ज़्यादा सेल होंगे तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए R&D पर भी ये 3 से 4% के आसपास अपने एनुअल रेवेन्यू का खर्च करते हैं। मैनेजमेंट का पूरा फोकस अपने R&D टीम पर ही रहता है और अपने डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट पे, नई प्लानिंग के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और पीआई इंडस्ट्री का अगर टारगेट प्राइस आप 2025 का प्लान में है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रखा है आपने या प्लानिंग ऐसे करके चलते हैं, तो ये करीब करीब आपको 5700 रुपये से लेके 6000 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो ये बात मैंने जो 2025 की बताई है कि 2025 में आपको ये पीआई इंडस्ट्री का जो शेयर है वो करीब करीब 6000 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। इट मीन्स कि उसमें भारी ग्रोथ होगी। इनके पास घरेलू मार्केट भी बहुत बड़ा है और पूरे इंडिया में ये टॉप की कंपनीज में आती है। पीआई इंडस्ट्री का जो बिजनेस ग्लोबल मार्केट में भी बहुत फैला हुआ है। लगभग 77% के आसपास का जो रेवेन्यू है जो कंपनी वो सिर्फ अपने एक्सपोर्ट से ही मार्केट से निकाल लेती है। करीब करीब 77% के आसपास तो इनका एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है, और बाकी इनका पैन इंडिया हमारे देश से इनको बिजनेस आता है। दुनिया भर में अगर देखेंगे लगभग 30 प्लस देशों की मार्केट में इस कंपनी की मौजूदगी है। 30% कंट्रीज़ के अंदर ये जो हैं पीआई इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनके 4 जो है वर्ल्ड वाइड इनके ऑफिस भी हैं, जिसकी मदद से कंपनी पूरी दुनिया भर का मार्केट कवर करती है। हर साल देखा जाए तो कंपनी के एक्सपोर्ट में मजबूती से ग्रोथ हो रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि अभी कंपनी के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ का है, जिसको आने वाले टाइम में ये 3 से 5 साल के अंदर उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। जिस रफ्तार से कंपनी के एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, तो आने वाले समय में कंपनी इन एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करते हुए नजर आएगी, जिससे कंपनी के बिजनेस में एक बड़ी उम्मीद, प्रॉफिट वाली जो उम्मीद है वो देखने को मिलेगी। दुनिया भर की नए नए मार्केट में बिजनेस में विस्तार होने के कारण पीआई इंडस्ट्री का जो टारगेट प्राइस 2026 में आपको देखने को मिलेगा वो करीब करीब 7000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। 7000 से ऊपर भी जाता हुआ आपको दिखेगा। लंबे समय में अगर आप एक इन्वेस्टर के रूप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर में बहुत भारी मुनाफा होगा, डैम श्योर, कोई शक नहीं है। पीआई इंडस्ट्री अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए बिल्कुल प्लान किए हुए है, और ऑर्गेनिक टाइप के प्रोडक्ट्स पे भी अपना ये फोकस किए हुए हैं, उस पर भी उनका ग्रोथ आ रहा है ना। और
आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट अपने बिजनेस की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट या उनके साथ टाई अप भी करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। जॉइंट वेंचर्स में भी ये लोग काम करने का प्लानिंग कर रहे हैं और इन्हीं सब से एक अच्छी फ्यूचर की जो रिपोर्ट बनती है वो उसका आइडिया लगता है कि भाई आपको पीआई इंडस्ट्री में उस ग्रोथ का जो कंपनी ग्रोथ होगी तो उसका फायदा इन्वेस्टर के रूप में आपको भी मिलेगा। और जिस रणनीति के तहत कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है तो पीआई इंडस्ट्री का जो टारगेट प्राइस रहने वाला है 2030 तक अगर आप होल्ड करके चलते हैं तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न कमाई करके ये शेयर आपको देगा। मीन टू से कि करीब करीब अगर ये 15,000 भी क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिस हिसाब से ये कंपनी वर्क कर रही है और जिस हिसाब से साल दर साल इसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ रहा है और जिस तरीके से इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो आप 2030 का अगर लंबे समय के लिए होल्ड करके चलने का प्लान कर रहे हैं तो मान के चलिए करीब करीब ये 15,000 को भी पार कर जाएगा। पीआई इंडस्ट्रीज का 2030 का जो टारगेट प्राइस रहेगा वो करीब करीब 15,000 प्लस के आसपास रहने वाला है। और फ्यूचर में आप किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से इस कंपनी की स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी रही और इसका जो शेयर है वो बहुत प्रॉफिट देने वाला होगा, साबित होगा। तो भविष्य में अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जैसे पीआई इंडस्ट्री अपने नए नए प्रोडक्ट्स लाती रहती है और कच्चे माल की भी ये खुद ही प्रोडक्शन करते हैं। इन्होंने प्रोडक्शन पहले नहीं करते थे, अभी इन्होंने चालू किया है तो कच्चा माल की भी इनके पास कोई कमी नहीं रहती है। तो कंपनी के उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई लॉसेस की संभावना नहीं बनती हुई दिखती है और बहुत ही कम लागत में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है और उनको कम समय में पूरा करती है। जितनी भी सेल्स ऑर्डर्स हैं उनको टाइमली उनको ये लोग पूरा करते हैं, जिस वजह से आने वाले समय में पीआई इंडस्ट्री का बिजनेस बाकी कंपटीटर कंपनी से ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आने की उम्मीद है। तो और इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर किसी भी तरीके के रिस्क की मैं बात ना करूं तो ये वीडियो ठीक नहीं रहेगी कि भाई आप कंपनी की सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, कोई भी रिस्क फैक्टर आपने नहीं बताया है। तो रिस्क फैक्टर भी अगर आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि पीआई इंडस्ट्री के बिजनेस में सबसे बड़े अगर रिस्क की बात करें तो कंपनी के पास 6 से 7 प्रोडक्ट सेगमेंट से ही लगभग 70 to 80% रेवेन्यू आता है। ठीक है, अगर फ्यूचर में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड किसी भी कारण से कम हो जाती है तो कंपनी का बिजनेस में काफ़ी ये इफेक्ट डाल सकता है। दूसरा अगर कोई रिस्क है तो पीआई इंडस्ट्री जिस एग्रोकेमिकल और धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना कब्जा करती हुई नज़र आ रही है, इन दोनों ही इंडस्ट्री में देखा जाए तो सरकार को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन नए नए इस सेक्टर पे लागू होते जा रहे हैं, जिसके कारण कभी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने के लिए कंपनी को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए आप देखेंगे तो इस तरह के रिस्क हो सकते हैं। और एग्रो केमिकल इंडस्ट्री में जिस तरीके से पीआई इंडस्ट्री एक मजबूत कंपनी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है, इसका फायदा कंपनी को जरूर भविष्य में मिलेगा और इन्वेस्टर को भी उसका फायदा मिलने वाला है। राइट, अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हो और एग्रो केमिकल सेक्टर की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप जरूर पीआई इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें करने का प्लान आप कर सकते हैं। लेकिन फाइनली वही बात मैं बोलूँगा कि फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी प्राइस पर पीआई इंडस्ट्री के शेयर में इन्वेस्ट करने से कोई भी फैसला अगर आप ले रहे हैं तो उससे पहले आप खुद कंपनी की पूरी एनालिसिस कर लें और किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह जरूर लें। इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार सलाह जरूर लें। हालांकि मैंने ये आपको पूरा 2030 तक का शेयर प्राइस टारगेट आपको शेयर किया है पीआई इंडस्ट्री का। वीडियो के अंत में बस आपसे यही कहना है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर किसी नई कंपनी पर आप
वीडियो वीडियो के लिए चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही सरल शब्दों में किसी भी कंपनी के बारे में अपनी एडवाइस आपको मैं देने वाला हूँ। नमस्कार।